राजा भगवान कृष्ण को मानते थे और छाकी रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गोसाई जी के सामने। महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गोसाई बाबा के सामने, विठलनाथ जी के सामने, गोसाई जी के सामने। महाराज जी ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने कहा महाराज तुम राजा हो, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता। नहीं, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गोसाई जी ने कहा मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहां आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना। बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा, हाँ बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संत आए चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा। मेरे गुरु ने कहा है चरण धो, और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काहे का ये राजा हुआ, बताओ ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, हर किसी के चरण धोता रहता। इसके तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहिए। जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी, गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया है, परम भगवदीय वैष्णव। राजा ने अपनी रानी से कहा सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला एक थाली नहीं, 4 लेकर आना। आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव 2 पांव से आता था, 4 पांव से आया, 4 पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है। 4 सोने की थाली लाई जाए, 4 कलश जल लाया जाए, गधे के पांव सोने की थाली में रखे, धोए और धोए चरण को चरणों रख इकट्ठा करा, बस पीने ही वाला था। इतनी देर में उस गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन दे देता, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण आकर दर्शन दे देता है कि तूने अपने गुरु का कहना माना। और गुरु ने कहा था जो कंठी पहनकर आए, तुलसी की माला पहना हो, मस्तक पर तिलक लगा हो, उसके चरण धोकर चरणों तक लेना। तूने गुरु के वचन को निभाया, इसलिए मैंने तेरे गुरु के वचन को याद कर कर तुझे दर्शन दिया है। साधारण नहीं है। अगर आपने सुना, जैसे उस माता ने सुना कि उसकी सहेली ने कहा कि 1 लोटा जल समर्पित कर, 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो, किसी गुरु के कहने पर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ रहे हो, शंकर के द्वार जाकर आ रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, एक फूल की पंखड़ी भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर भी आप मुस्कुरा कर जा रहे हो। अगर इतना भी नहीं बनता तो शिव के शिखर का दर्शन कर रहे हो, तो भी तुम्हारे जीवन का कल्याण निश्चित है, उसमें कुछ भी विपरीतता नहीं।
जब आप भगवान शिव के स्मरण करते हैं